Assalamu alaikum students, welcome to Prime Digital Learning System. Rabbi Zidni Ilma. Today my lecture of mathematics for class 4. In this lecture we discuss page number 1. स्टूडेंट्स पेज नंबर 1 ओपन करें। यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? पहले तो हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं? देयर आर बेसिक नंबर्स या न्यूमरल्स 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the basic numerals. हम बहुत सारे नंबर्स इनको अरेंज करके एक दूसरे के साथ मिलाकर हासिल कर सकते हैं। Different types of numbers we get from these basic numerals. Arithmetic operations. Arithmetic operations कौन कौन सी होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे बेसिक ऑपरेशन जो से हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। So these are the basic 4 operations we discuss in this chapter. Now we discuss page number 2. So open your page number. देखिए स्टूडेंट्स, नंबर्स इसमें हम 3 लाइन्स मैंने ड्रा की हैं। फर्स्ट कॉलम है मिलियंस का, नेक्स्ट वन थाउजेंड्स का और फिर वंस का। अब आपको मालूम है कि वंस के कॉलम में भी 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से? यूनिट का, टेंस का और 100 का। इसी तरह 1000 के अंदर भी 3 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले 1000 का, फिर 10,000 का और फिर 100,000 का। इसी तरह मिलियंस में भी हम 3 ब्लॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले मिलियन का, फिर 10 मिलियन का, फिर 100 मिलियन का। देखें, अब इसमें कोई नंबर आपने लिखना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, यहाँ 3, 2, 5, 6। अब देखें कि अगर हम इसको नंबर पढ़ेंगे तो ये स्टार्टिंग जो इतना सिर्फ हिस्सा है ये 256 पढ़ा जाएगा। तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस वाला इकट्ठा नंबर मिलाकर पढ़ना है आपने 256। ये हम पेज नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह फिर हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे? 256। अब इसके साथ अगर ये 3 नंबर मिला लिया जाए तो ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर कहाँ पर है? 1000 वाली प्लेस पर है। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 3256। लेकिन जब अगर ये 1 भी साथ लिख दिया जाए तो क्या होगा कि इसको फिर इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे। 1 और 3 क्या कहलाएगा? 13 और 13 के साथ क्या लगाएंगे? 1000। तो 13,000
256 और इसके डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। इस तरह अगर मैं कोई और नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, जैसे 6 9 2 1 4 5। अब देखें इस नंबर को हम कैसे रीड आउट करेंगे। इसमें 6 कहाँ पर है 100 की लाइन पर, और कौन सी 100 की 1000 की लाइन पर, यानी 692 thousands, 692 thousands and 145। इस तरह आपने इन नंबर्स को जब 3 ब्लॉक्स में जो भी नंबर दिया जाएगा, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनको सिंपल पढ़ने के बाद फिर इसके साथ 1000 का वर्ड लगाएंगे। जैसे सपोज ये मैं एक और नंबर दे रही हूँ, ये देखिए ये एक नंबर है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी 962,962,000 and 245। अगर इसी के साथ एक और वर्ड लग जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हम इसको कैसे पढ़ेंगे 3 मिलियन। ये देखें ये एम वाली लाइन में है, एम वाले कॉलम में है, तो इसको क्या बोलेंगे 3 मिलियन। और यहाँ पर क्या कहलाएगा 962,245। यहाँ से दोबारा देखें 3 मिलियन 962,000 एंड नेक्स्ट देखें कि इसमें हम अगर इजाफा करते जाएंगे, जैसे 3 के साथ यहाँ पर मैं नया नंबर ले लेती हूँ 2 4 1 3 0 2 9 6। अब यहाँ पर देखें एक नंबर का मैंने इजाफा कर दिया और वो नंबर कहाँ पर है 10 मिलियन की रो में, सॉरी कॉलम में। तो 10 मिलियन के कॉलम में जब ये मौजूद है तो हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे 24 मिलियंस। क्या पढ़ेंगे 24 मिलियंस। 24 मिलियंस 130,000 एंड 296। बच्चों समझ आया आपको। इस तरह हम नेक्स्ट देखें, अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा और इस नंबर को ले जाती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ। इस तरह नंबर कुछ भी हो, आप देखें जब इसको पढ़ा जाएगा, अब ये जो मिलियन वाला ब्लॉक है इतना, ये अलग पढ़ा जाएगा, इतना ब्लॉक जो है वो अलग पढ़ा जाएगा और इतना ब्लॉक अलग पढ़ा जाएगा। कैसे देखें, इसको पढ़ेंगे 534 मिलियंस। क्या है ये मिलियंस। तो इसके साथ आपने क्या लगाना है 534 मिलियंस 560,000 एंड 310। इस तरह ये पूरा नंबर आप इस तरह रीड आउट करेंगे। दोबारा देखें कि अगर ये 3 डिजिट्स हैं और ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 534 मिलियंस 560,000 310। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि इन मिलियंस और थाउजेंड्स वाले सिस्टम में हमने किस तरह नंबर्स को पढ़ना है।
अब हम इस प्लेस वैल्यू के मुताबिक देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे फर्स्ट जो मैंने पूरा नंबर लिखा था उसमें कितने डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट नंबर में 5 डिजिट हैं। इसी तरह सेकंड नंबर में 6 डिजिट हैं और ये 7 डिजिट है और ये 8 और ये 9। इस तरह नंबर डिजिट्स की तादाद हर नंबर में डिफरेंट है और इसी तरह इनकी वैल्यूज़ हर एक नंबर की दूसरे नंबर से चेंज है। तो आपको समझ आया कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ आप ये भी गैस कर सकोगे कि ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। देखें ये नंबर इस नंबर से छोटा है, इसी तरह ये नंबर मिलियंस में चला गया तो ये नंबर ऊपर वाले तमाम नंबर से बड़ा है। इसी तरह ये नंबर 10,000 मिलियन में चला गया, इसलिए ये नंबर ऊपर वाले तमाम नंबर से बड़ा है। इसी तरह अगर हम 100 मिलियन वाली लाइन में चले जाते हैं तो ये 9 डिजिट्स का पूरा नंबर है और इसकी वैल्यू ऊपर वाले तमाम नंबर से ज़्यादा है। इस तरह ये नंबर ऊपर वाले तमाम नंबर से बड़ा है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा नंबर बड़ा जो नंबर होगा उसके डिजिट अगर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और उसको हम उस दूसरे नंबर से बड़ा नंबर कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 2, इस पर इसी किस्म की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेज नंबर 2 है हमारा। इसमें देखें ये मिलियन, थाउजेंड्स, वंस के लिहाज से नंबर दिए गए हैं। ये एक पहला नंबर उन्होंने 100,000 से स्टार्ट किया है। इसमें देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखें 6 डिजिट। इसी तरह 7 बढ़ गया तो वो आगे वाले कॉलम में चला गया। इसी तरह 8 और 9 डिजिट वाले नंबर्स शो किए गए हैं। नेक्स्ट देखें इस एग्जांपल में भी 7 डिजिट वाला एक नंबर दिखाया गया है। ये क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2,489,652। ठीक है, तो इस तरह इसके पढ़ने का तरीक़ाकार आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि 3 नंबर्स को हमने काउंट करना है। उल्टी लेफ़्ट साइड से हम 3 नंबर छोड़ देंगे, उसको नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 नंबर्स के साथ हमने 1000 का वर्ड लगाना है। देखें लास्ट आपकी एग्जांपल, इसमें 9 डिजिट वाला नंबर एक दिखाया गया है और वो कहाँ है, 100 मिलियन पर। तो आप यहाँ पर 3 करके पढ़ेंगे, 1 2 3 ये छोड़ देंगे और फिर 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 3 होगा। जैसे देखें 630 मिलियन, अब ये 0 पर तो नहीं है तो 100 की लाइन में ये नहीं है, जस्ट ओनली 10,000 की लाइन में है। तो हम क्या पढ़ेंगे, 630 मिलियन 57,789। तो इस तरह इस वैल्यू को हम इस तरह डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द पेज नंबर 3। देखिए इस पर एक एग्जांपल दी गई है और उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। राइट 682 952 602 इन वर्ड्स। तो पहले हम ये पूरा टेबल बना लेंगे जिसमें यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। इस तरह हम इस टेबल में इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे। 2 हमारा आएगा यूनिट्स पे, 0 टेंस पे, 6 हंड्रेड्स पे, इसी तरह 2000, 5 10,000 और 9 100,000 और इसी तरह 2 हमारा मिलियंस, 8 10 मिलियंस और 6
100 मिलियन में चला जाएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये फर्स्ट 3 डिजिट जो से हैं वो मिलियंस की लाइन में है, तो हम इसी तरह पढ़ेंगे 682 मिलियंस, 682 मिलियंस। फिर ये 3 ब्लॉक 1000 के साथ है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 952,000, 952,000 एंड 602। 10 की लाइन में क्योंकि कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो 0 को क्योंकि पढ़ा नहीं जाता तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब देखें, राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर्स। सॉरी, ऊपर वाला देखें नंबर, ये इंग्लिश में लिख दिया गया है 682,952,602। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें फिगर्स में दिया गया है और आपने इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 25,909,437। तो यहाँ से अब देखें 437, तो ये यहाँ पर आ जाएगा यूनिट प्लेस पर 7, 3 और 4। उसके बाद उसने क्या कहा है 9000, तो 1000 की लाइन में 9 आ गया, और ये क्या है 900, तो 100 की लाइन पे लिखा, 10,000 वाली लाइन पर कुछ नहीं आएगा, यानी 0 आएगा। इस तरह मिलियन के लिहाज से 25 मिलियन उसने कहा, यानी 2 नंबर के साथ मिलियन लगाया, तो इसका मतलब ये 10 मिलियन और मिलियन वाली प्लेस में आएंगे। तो इस तरह आपने जो वर्ड्स में दिया गया है उनको डिजिट्स में, और जो डिजिट्स में दिया गया है उनको वर्ड्स में लिख सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इन द नंबर। अब इसमें रिंग डिजिट दिया गया है, आप क्या करेंगे, इस 3 को देखेंगे कि ये किस प्लेस वैल्यू पर मौजूद है, इसको इसी टेबल में फिल करेंगे। और ये क्या है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। 10,000 पर ये 3 आ रहा है। आगे देखें कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो हम इसकी जब प्लेस वैल्यू बनाएंगे तो 3 लिखकर इसके साथ 40 लिख देंगे, यानी ये 10,000 की लाइन में है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 इज़ 30,000, यानी इस तरह 30000 आ जाएगा। ठीक है। तो जितने प्लेस वैल्यू आपने जब निकालनी होती है, अगर डिजिट्स में निकालनी होती है तो वो बहुत इजी है कि आप क्या करेंगे, उस नंबर को सर्कल करेंगे जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है, और उसके आगे जितने नंबर्स मौजूद हैं लेफ्ट साइड पर उतने आप 0 लगा देंगे। यानी जैसे अगर 2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, 1 2 3, तो 2 के साथ 3 0 आ जाएंगे। ठीक है। दीज आर कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। देखें, जैसे ये एक नंबर है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है, 4 लगाया, और जितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दिए प्लस, और फिर इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 6। 6 के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 4 के आगे 8 नंबर्स थे तो 8 0 लगा दिए गए। इसी तरह 6 के आगे 7 नंबर्स हैं तो 7 0 लग गए। इसी तरह 9 की जब हमने वैल्यू निकालनी हो तो 9 के आगे 3 डिजिट्स रह जाते हैं, तो 3 और 3 6 डिजिट्स रह जाते हैं, तो ये 6 0 लगा दिए गए। इसी तरह 8 और 2 5 1 3 की, अब देखें 3 के आगे सिर्फ ओनली 6 है, एक नंबर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये टेंस में आएगी और लास्ट वाला डिजिट एज इट इज़ ही आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया पेज नंबर 3। इसी तरह 8 पे आपने पेज नंबर 8 पर प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया गया है, आपने एज इट इज़ प्लेस वैल्यू निकालनी है।
देखें पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि हमने उनकी वैल्यू के मुताबिक उसको अरेंज करना होता है। जिसकी वैल्यू कम होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इस तरह जितनी वैल्यूज हमारे पास हों उनको अरेंज कर दिया जाता है। लेकिन आपने पहले ये समझना है कि बड़ा या छोटा हम किस तरह कहते हैं। जैसे देखें, ये पहली वैल्यू है हमारे पास 46270430, दूसरी है 46261881। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 46,270,430, 46,261,881। देखें, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो तो आपने कंपेयरिंग करनी है कि कौन कौन से नंबर सेम है। जैसे इसका 462, यहाँ तक ये नंबर सेम था। 7 नंबर जो है वो चेंज हो गया कि ये यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। तो आप वैसे ही देख सकते हैं कि 7 की लाइन बड़ी होती है, ये 270,000 है, जबकि ये 261,000 है। तो इसका मतलब यहाँ से फिगर हमारी चेंज हो गई, डिजिट चेंज हो गया। तो ये डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या थी? 10,000 वाला ये डिजिट था, तो 10,000 वाली प्लेस पर जो नंबर है वो चेंज है, इसलिए ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। ये जो सिंबल यूज़ की गई है इसको उस तरफ इसका रुख करते हैं जिस तरफ नंबर बड़ा हो। तो ये नंबर बड़ा है इसलिए इस सिंबल का रुख इस तरफ कर दिया गया है। अगर ये नंबर छोटा हो इस तरफ तो इसका रुख दूसरी तरफ कर देते हैं। जैसे नीचे देखें, एक वैल्यू दी गई है 46,251,881, जबकि दूसरी कौन सी है? 46,270,430। अब इसमें देखें कि ये वैल्यू वो ऊपर वाली ही वैल्यू है, लेकिन आपने ये इससे बड़ी थी लेकिन इस नंबर से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो प्लेस वैल्यू है 10,000 वाला नंबर इस नंबर से छोटा है। यहाँ 251 है, जबकि यहाँ क्या है? 270। तो इस तरह ये नंबर छोटा है और वो नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इस तरफ छोटा है और इस तरफ बड़ा है, तो इसलिए इस वैल्यू का रुख हमने इस तरह कर दिया। नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 3 नंबर्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है। इसके पहले तो प्लेस वैल्यू के मुताबिक देख लें। देखें 6, 2, 3, 4 और फिर ये 801, 801, 801। लेकिन ये जो 4th डिजिट है ये देखें हर एक का डिफरेंट है, हर नंबर का डिफरेंट है। अब ये नंबर है कहाँ पर? ये 1000 वाली प्लेस पर है, यानी यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो ये 5000, ये 6000, ये 1000 समथिंग। तो अब इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा? 1000 बड़ा होगा, 6000 बड़ा होगा या 5000 बड़ा होगा? तो आप देखिए 1000 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 5000 है, फिर उससे बड़ा 6000 है। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये दरमियान वाला 6000 वाला। तो इस तरह हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि ये बड़े छोटे या छोटे से बड़े की तरतीब देनी हो तो ये हमने, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, तो ये 1000 वाला नंबर पहले लिखा जाएगा। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर देना, यानी सबसे बड़ा इधर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक नंबर दिया गया है
अब यहाँ पर इन सबको इसी तरह ब्लॉक की तरह अरेंज करके देख लें आप कि कौन सा नंबर इसका चेंज है। देखें इसका चेंज है ये 73921 73921 73921। नंबर कौन सा चेंज है? लास्ट 100 वाला, यानी 016 यानी 16 ओनली, और यहाँ क्या है 816, और यहाँ क्या है 516। इसका मतलब सबसे छोटा ये नंबर है, उससे बड़ा ये नंबर हो गया, और फिर 5 से 8 बड़ा होता है, तो 800 वाला नंबर ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा हमने ये लेना है, फिर उसके बाद ये, और फिर ये। तो ये ऑर्डर क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखें, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है डिसेंडिंग ऑर्डर के, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो बच्चों आपको ये समझ आया लेक्चर? इसमें हमने 1 से लेकर 5 तक पेज डिस्कस किए, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर में जस्ट ओनली मैंने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, आपको यूनिट्स, टेंस और थाउजेंड के लिहाज से नंबर को पढ़ना बताया कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है और डिजिट्स में कैसे लिखना है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू भी बताई और इन वर्ड्स में भी लिखना बताया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। पेज नंबर 6 से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।